क्या एवरेज करने से हमें ज़्यादा प्रॉफिट होने लगता है, फिर चाहे आपकी इन्वेस्टमेंट प्लस में हो या फिर माइनस में ही क्यों ना हो? यानी कि अगर हम और ज़्यादा शेयर्स बाय करने लगें, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये डाउट भी होता है और बहुत सारे लोग ये एवरेज के रिगार्डिंग बहुत सारा मन में बना के रखते हैं। वो सोचते हैं कि हमारा यार लॉस हो रहा है, अभी हम लोग 2, 4, 10 शेयर या फिर और ज़्यादा शेयर अभी हम बाय कर लेंगे, तो हमें आने वाले टाइम पे जब शेयर ऊपर जाएगा, तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट होने लगेगा। तो क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप वहां पर गलत हैं। क्यों गलत हैं, ये समझने के लिए आपको स्टॉक मार्केट का एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि शेयर जो भी आप खरीदते हैं या फिर बेचते हैं, वो एंटर कैसे होते हैं आपके पोर्टफोलियो में और फिर पोर्टफोलियो से एग्जिट कैसे होते हैं। आज का वीडियो देखने के बाद आपके मन से ये जरूर निकल जाएगा कि हम लोग अगर और ज्यादा शेयर्स बाय करेंगे लॉस होने पे, तो हमें उसकी वजह से एक्स्ट्रा प्रॉफिट होने लगता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आप जो भी शेयर बाय करते हैं या फिर सेल करते हैं, वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के बेसिस पे काम करता है। यानी कि जैसे कि आपने बैंक की लाइन देखी होगी, बैंक में जब आप जाते हैं तो लाइन जब लगती है तो उसमें जो आदमी सबसे पहले आता है उसी का काम सबसे पहले क्लर्क करके देता है। फिर जो सबसे पीछे होता है फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से शेयर मार्केट में शेयर्स का भी काम होता है। आप जो भी शेयर खरीदते हैं, चाहे आपने आज खरीदा, फिर इन पे लॉस हो रहा हो या फिर चाहे प्रॉफिट हो रहा हो, फिर इसके बाद आप और शेयर जब खरीदेंगे तो वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के कॉन्सेप्ट पे ही काम करेंगे। मान लीजिए आपने आज कोई शेयर खरीदा, अब आप अगले दिन फिर एक और शेयर खरीदते हैं और उसके अगले दिन यानी कि परसों आप उनमें से एक शेयर सेल करते हैं। तो आप जब वो एक शेयर सेल करेंगे तो जो शेयर आपका सबसे पहले लाइन में लगा था, यानी कि सबसे पहले दिन जो आपने शेयर खरीदा था, वो शेयर आपके पोर्टफोलियो में से सबसे पहले बेचा जाएगा। अभी समझते हैं कि जब हम लोग एवरेजिंग करते हैं तो उसका एक्चुअल में मतलब क्या होता है। इसके लिए मैं एक प्रॉपर एग्जांपल का यूज करने वाला हूं, जिसको आप ध्यान से समझिएगा। इसमें हम ये भी समझेंगे कि जब हम लोग एक्स्ट्रा शेयर बाय कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग अगर उनमें से एक कोई पार्शियल शेयर सेल करते हैं, तब हमारे पोर्टफोलियो की जो एवरेज प्राइस है और जो नेट प्रॉफिट और लॉस हमारे पोर्टफोलियो में शो होता है, वो किस प्रकार से शो होता है। तो सबसे पहले मान लीजिए आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा, तो उस शेयर की जो अभी करंट मार्केट प्राइस है वो 100 रुपीज है और आप उसे 100 रुपीज पे खरीद रहे हैं। तब जो आपका पोर्टफोलियो है उसमें जो आपकी एवरेज प्राइस शो होगी वो 100 रुपीज शो होगी। यहाँ पर आपको अगर प्रॉफिट की बात करें तो भाई अभी 0 रुपीज प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपने 100 रुपए पे खरीदा है और अभी भी शेयर 100 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। और प्रॉफिट लॉस का अगर परसेंटेज देखें तो वो भी 0% है। अभी क्या होता है कि अगले दिन करंट मार्केट प्राइस हो जाती है 50 रुपीज, यानी कि अगर आपका नेट प्रॉफिट और लॉस देखें तो आपको वहां पर 50 रुपए का नुकसान हो रहा होगा, और प्रॉफिट लॉस का परसेंटेज में देखें तो आपको 50% का नुकसान हो रहा होगा। तो अभी हमारे मन में क्या चलता है? अभी हमारे मन में ये चलता है कि अभी हम लोग अगर एक्स्ट्रा शेयर और बाय कर लेंगे, यानी कि जब कई बार लोग कहते हैं बाय द डिप, बाय द डिप, यानी कि जब शेयर गिर गया है तब और ज्यादा खरीदो तो उससे और ज्यादा प्रॉफिट होता है। तो जब आपके मन में ये बात चलेगी कि शेयर नीचे गिर चुका है और हम अभी और शेयर बाय कर लें, यानी कि 50% का नुकसान चल रहा है, हम लोग और शेयर बाय कर लेते हैं, तब हमारा लॉस थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि आपका सच में वहां पे पोर्टफोलियो में जो लॉस है वो कम शो होगा। क्यों कम शो होगा, उसके लिए आप अगली कैलकुलेशन को समझिए। अभी आप क्या करते हैं, एक और शेयर खरीदते हैं। करंट मार्केट प्राइस आपकी चल रही है 50 रुपीज, आप 50 रुपीज पे एक और शेयर खरीद लेते हैं। अभी आपका अगर मैं एवरेज प्राइस कैलकुलेट करूं तो वो क्या होगा, आपका जो एवरेज प्राइस है वो आपके डैशबोर्ड पर जो शो होता है वो क्या होगा। 100 रुपीज आपका पहले का बाइंग प्राइस था और 50 रुपीज अभी के शेयर्स का बाइंग प्राइस है। डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास सिर्फ 2 हैं, तो आंसर निकल के आता है 75। यानी कि जो आपका डैशबोर्ड है, आपका जो पोर्टफोलियो है, उसके ऊपर जो आपके शेयर्स की एवरेज प्राइस शो होगी वो 75 रुपीज शो होगी। और अगर हम उसके हिसाब से एक नेट प्रॉफिट और लॉस निकालें तो देखिए 50 रुपए का नुकसान आपका पहले हो रहा था जो शेयर आपने सबसे पहले खरीदा था, और अभी जो आपने शेयर खरीदा है उसके ऊपर आपको 0 रुपीज का प्रॉफिट है। तो अभी हम लोग इसको अगर प्लस कर लें तो नेट निकल के आएगा कि आपको अभी भी 50 रुपए का नुकसान हो रहा है, और जो आपकी टोटल जो आपने पैसे इन्वेस्ट किए वो अभी 150 रुपए हो चुके हैं। तो -50 यानी कि 50 रुपए का लॉस अपॉन 150 इंटू 100, जो हम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो अभी आंसर निकल के आता है -33%, यानी कि 33% का आपको अभी लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे माइंड के साथ थोड़ा सा खेल हो जाता है। हम ये सोचने लगते हैं यार पहले मेरा नुकसान 50% हो रहा था, अभी मेरा नुकसान 33% हो रहा है, चलो अभी मैं और बाय कर लेता हूं और मेरा नुकसान कम होने लगेगा। बट एक्चुअल में यहाँ पर आपका कोई भी नुकसान कम नहीं हो रहा है। जो शेयर आपने पहले खरीदे थे उसके ऊपर जितना नुकसान अभी चल रहा था उतना ही है, और जो शेयर आपने अभी खरीदा है उसके ऊपर आपको जितना प्रॉफिट है लॉस जो भी चल रहा है वो उसका उसके पास ही है।
लेकिन आपका नेट प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट हो रहा है पहले वाले और अभी वाले शेयर्स को मिला करके, क्योंकि यहाँ पर इस केस में 50 रुपए का नुकसान है, लेकिन जो इन्वेस्टेड मनी है वो आपकी बढ़ चुकी है क्योंकि आपने 50 रुपए और एक्स्ट्रा उसमें लगा दी। तो जब आप इसके बेसिस पे अपना परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो परसेंटेज कम निकल के आ रहा है क्योंकि आपने वहां पर और ज्यादा पैसा इन्वॉल्व कर दिया है। अभी आपने 2 शेयर बाय कर लिए हैं, तो अभी हो क्या सकता है, अभी 2 केस हो सकते हैं, या तो शेयर ऊपर भागेगा या तो शेयर नीचे आएगा। तो अभी हम लोग समझते हैं सबसे पहला केस जहां पर हमारी करंट मार्केट प्राइस हो चुकी है 150 रुपीज। तो अगर हम लोग प्रॉफिट 1 देखें, यानी कि जो शेयर हमने सबसे पहले खरीदा था 100 रुपए पे, उस पे हमें कितना प्रॉफिट हो रहा होगा, उस पे हमें 50 रुपए का प्रॉफिट हो रहा होगा। और जो हमने दूसरा शेयर खरीदा है इसमें हमें कितना प्रॉफिट हो रहा होगा, इस पे हमें 100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा होगा। ये सारी कैलकुलेशन आपका ब्रोकर बैकएंड में कर लेता है, आपको ये सारी चीजें सामने नहीं दिखती हैं, बट होता इसी प्रकार से है। तो अगर आप अपना टोटल प्रॉफिट निकालेंगे तो 50 रुपए पहले वाले शेयर के, 100 रुपए अभी वाले शेयर के, टोटल आ जाता है 150 रुपीज। तो टोटल प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो वो आ जाएगा आपका 150 अपॉन इन्वेस्टेड मनी। इन्वेस्ट आपने 150 रुपए अभी भी कर रखे हैं, 150 इंटू 100 कर देंगे, आंसर आएगा 100%। यानी कि अभी आपको आपकी इन्वेस्टेड मनी पे 100 रुपीज का मुनाफा होने लगा है। लेकिन जब ऐसा होने लगता है तब हम क्या एज्यूम करते हैं, हम ये एज्यूम करते हैं कि 150 रुपए का तो मुनाफा हमें हो रहा था और 100 रुपए पे मैंने शेयर खरीदा था, क्योंकि हम 100 रुपए पहले वाले शेयर का काउंट कर रहे होते हैं। बाद में हमने कितनी इन्वेस्टमेंट की है हम उसके ऊपर ध्यान भी नहीं दे रहे होते हैं। तो हम सोचते हैं कि 100 रुपए में मैंने शेयर खरीदा था, अभी मेरे को 150 रुपए का मुनाफा हो गया जो कि टोटल मुनाफा है, तो माइनस करेंगे आंसर आएगा 50 रुपए। लेकिन हमारे मन में चलता है कि हमें 150 रुपए का मुनाफा हो रहा है, होना यार 50 रुपए का हो चाहिए था, बट हमारा प्रॉफिट अभी ज्यादा हो रहा है। फिर हमारे मन में ये चलता है कि हमने जो एक्स्ट्रा शेयर खरीदे उस वजह से हमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट होने लगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहली गलतफहमी अपनी निकालनी है कि कोई भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट आपको नहीं हुआ है। आपको जो भी प्रॉफिट हुआ है पहले वाले शेयर का उतना ही है, और जो आपने अभी नए खरीदे थे जो कि 50 रुपए पे खरीदे थे, इसीलिए वहां पर आपको 100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तभी जो टोटल प्रॉफिट हुआ वो आपका 150 रुपए का हुआ। अभी समझते हैं हम लोग अपना दूसरा केस जहां पर शेयर प्राइस गिरने लगता है। मान लीजिए अभी शेयर की जो करंट मार्केट प्राइस है वो हो चुकी है 25 रुपीज। तो अभी हम लोग अगर अपने पहले शेयर का प्रॉफिट एंड लॉस देखें तो वो निकल के आएगा कि हमें 75 रुपीज का लॉस हो रहा है, और दूसरे शेयर का देखिए तो वहां पर हमें 25 रुपए का नुकसान हो रहा है। तो नेट अगर हम लॉस को देखें तो वो हमारा 100 रुपीज का है। अगर हम लोग इसी को परसेंटेज में कैलकुलेट करें तो ये निकल के आता है कि -100 अपॉन 150, क्योंकि 150 रुपीज हमने इन्वेस्ट किए थे, इंटू 100 कर देंगे, आंसर निकल के आएगा -66%। तो यहाँ पर अगर आप अमाउंट को भी देखें तो आपका जो टोटल नुकसान है वो 100 रुपए का होने लगा है। अगर आप इसमें अभी और ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते, जो आपने सेकंड शेयर खरीदा था वो अगर आप नहीं खरीदते तो आपकी जेब से अभी भी सिर्फ 75 रुपए का नुकसान हो रहा होता। लेकिन क्योंकि आपने वहां पर एक्स्ट्रा मनी इन्वॉल्व कर दी है, इसीलिए आपको उन शेयर्स पर भी लॉस होने लगा है। तो टोटल जो आपका लॉस निकल के आ रहा है वो अभी 100 रुपए का निकल के आ रहा है। तो इसी सेकंड केस को ध्यान में रखते हुए आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी है कि जब कभी भी आप, कई सारे बिगिनर्स पेनी शेयर्स के अंदर एंट्री ले लेते हैं और उसमें उनको लॉस होने लगता है, तब वो लोग और ज्यादा उसमें शेयर्स बाय करने लगते हैं, बल्कि उन्हें ये बिल्कुल भी नहीं पता होता है कि वो शेयर कब रिवर्स होगा, कब वो शेयर वापस से ऊपर जाएगा। तो वहां पर हमारे पैसों के साथ बहुत बुरा खेल ये होता है कि हम लोग और ज्यादा पैसे उसमें इन्वॉल्व करा देते हैं उस बेकार से शेयर में, जहां पर अभी और ज्यादा नुकसान होने की संभावनाएं होती हैं। तो हमारे जो पैसे हैं वो वहां पर और लंबे समय तक अटके रह जाते हैं और साथ ही साथ हमारा नुकसान और ज्यादा होने लगता है। लेकिन अगर आप अपना पैसा उस शेयर में इन्वेस्ट करने के बजाय किसी दूसरी जगह इन्वेस्ट करते जहां पर आपको प्रॉफिट होने की संभावनाएं रहती, तो जो आप पैसा उस नए शेयर में लगाने वाले थे वो पैसा वहां पर बढ़ता, लेकिन यहाँ पर आपने लगा दिया है, इसीलिए यहाँ पर ये पैसा आपका अटका भी रह जाएगा और ये आपका नुकसान भी आपको बढ़ा के देगा। इसीलिए बाय द डिप का जो फंडा है वो सही तो है, बट आपको ध्यान में रखना है कि आप उसी शेयर का डिप बाय करिए, यानी कि उसी शेयर में घाटा होने पर बाय करिए जिस शेयर के ऊपर जाने के चांसेस बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। जिस कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन है, नेट सेल्स या फिर रेवेन्यू है, वो कंटिन्यूअसली ईयर ऑन ईयर ग्रो हो रहा हो, वैसी कंपनी में अगर आप नीचे जाने पे बाय करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। इस ट्रैप के अंदर मत फंसिएगा कि ये नीचे जा रहा है तो हम बाय कर लेंगे और आने वाले टाइम पे हमें मुनाफा होने लगेगा बिना किसी फंडामेंटल या फिर टेक्निकल अप्रोच के। अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि हमने जो 2 शेयर बाय किए थे, हम उनमें से एक शेयर सेल करने वाले हैं। करंट मार्केट प्राइस जो हमारे शेयर की चल रही है वो 75 रुपीज है, और जो अभी एवरेज प्राइस चल रही है उन 2 शेयर्स की वो भी 75 रुपीज है। तो अगर आप अपना नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, यानी कि पहले वाले का प्रॉफिट लॉस और दूसरे वाले का प्रॉफिट एंड लॉस, जो निकल के आएगा 0 रुपीज।
क्योंकि पहले वाले शेयर पे जो कि आपने 100 रुपए में बाय किया था उस पे आपको अभी भी 25 रुपए का नुकसान हो रहा होगा, और जो शेयर आपने 50 रुपए पे बाय किया था उस पे आपको 25 रुपए का मुनाफा हो रहा होगा। तो -25 + 25 इसको जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 0, यानी कि आपका जो प्रॉफिट लॉस का परसेंट है वो भी 0%। अभी हमारे मन में चलेगा कि हमारे लॉस बराबर हो चुका है, और साथ ही साथ जो शेयर हमने 50 रुपए पे खरीदा था और अभी तो मार्केट प्राइस 75 रुपए चल रही है, तो हमें उस पर मुनाफा हो रहा है, तो चलिए उसे सेल कर देते हैं। बट आपको ये बात नहीं पता होती है कि जो शेयर मार्केट में जो शेयर्स एग्जिट और एंटर होते हैं वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के बेसिस पे होते हैं। इसीलिए जब आप अपना वहां पर पहला शेयर बेचने जाएंगे तो जो शेयर आपने सबसे पहले खरीदा था, यानी कि जो शेयर आपने 100 रुपए पे खरीदा था, वो आपका बेचा जाएगा। तो आप जब अपना वहां पर पहला शेयर बेचेंगे तो आप 25 रुपए के प्रॉफिट के साथ नहीं एग्जिट कर रहे हैं, आप वहां पर 25 रुपए के नुकसान के साथ एग्जिट करेंगे। और अभी आपका जो पोर्टफोलियो है वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। आपकी जो एवरेज प्राइस वहां पर शो होगी वो 50 रुपीज शो होगी, क्योंकि आपका पहले वाला शेयर तो एग्जिट हो चुका है। अभी जो भी डिटेल्स वहां पर आपकी शो होंगी वो आपके बचे हुए शेयर्स के हिसाब से होंगी। आपको जो अगला वाला शेयर बचा था वो आपने 50 रुपए पे बाय किया था, इसीलिए वहां पर एवरेज प्राइस जो शो हो रही है वो 50 रुपए शो होगी, और जो आपका प्रॉफिट शो होगा वो 25 रुपए का शो होगा, और जो परसेंटेज में अगर इसे कैलकुलेट करें तो 50% वहां पर आपका प्रॉफिट शो होगा। तो आई होप आज की इस वीडियो से आपको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। इसके साथ साथ हमें एवरेज कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए ये भी समझ में आ गया होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो के रिगार्डिंग या फिर स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछिएगा, आपको उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। मिलेंगे हम लोग एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।